हमारे साथ हैं तनुजा अपनी मम्मी और पापा के साथ। आइए जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। जी मैडम, हमारी शादी को 12 साल हो गए थे और बेबी नहीं हुआ। हमने लगातार जो है ट्रीटमेंट कराया, जैसा भी एलोपैथिक भी आयुर्वेदिक भी, लेकिन जो है कोई सफलता नहीं मिली। फिर हमारी वाइफ यूट्यूब पे देखकर जो है चंचल मैम के पास आए, तो इन्होंने शुरुआत में बताया कि जो है आपकी जो बच्चेदानी है वो सिंगाड़े आकार की है, वो नॉर्मल नहीं है, पहले आप उसका ट्रीटमेंट कराइए। फिर मैडम ने ही हमको एक डॉक्टर सजेस्ट की, उन्होंने जो है बिना ऑपरेशन के मतलब वो कर दिया और वो ठीक हो गई। धीरे धीरे एग बनने की दिक्कत थी, फिर धीरे धीरे वो दिक्कत हुई। फिर एट लास्ट जो है जब कंसीव नहीं हुआ तो मैडम ने और जांच कराई, फिर पता चला कि ब्लड जोन का कुछ वो है रीजन। फिर मैडम ने वो उसका ट्रीटमेंट किया। उसके बाद जो है वाइफ को जो है कंसीव हो गया, जिसकी बदौलत जो है ये बच्चा है। और मैडम को बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। तुम कुछ बोलोगी? मैं क्या बोलूं? मम्मी बनके कैसा लग रहा है ये बता। बहुत अच्छा लगा। 12 साल की जर्नी बहुत ज्यादा हो जाती है। 12 साल की तपस्या पूरी हो गई। दोस्तों इनका सेप्टेड यूट्रस था, जिसका पहले डायग्नोसिस नहीं हुआ था। तो सेप्टेड यूट्रस को हमने ठीक कराया, जिसके लिए ऐसे बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ हिस्ट्रोस्कोपी करके आप उसे क्लियर कर सकते हैं। वो हमने बाहर हमारी पहचान के डॉक्टर से क्लियर करवाया, जिन्हें आयुर्वेद में भरोसा है और जो हमारे ट्रीटमेंट से ताल्लुक रखते हैं। उसके बाद इनको एग्स का प्रॉब्लम था, जो पहले डॉक्टर से दवाई लेते थे एग्स नहीं बनते थे और इन्हें लगता था कि वही परेशानी है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही, लेकिन वो प्रॉब्लम भी हमारी बहुत जल्दी रिकवर कर गई और बिना इंजेक्शंस के इनके फॉलिकल्स बहुत अच्छे ग्रो भी कर रहे थे, रप्चर भी कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी जब कंसेप्शन नहीं हुआ तो हमें लगा कि शायद और प्रॉब्लम्स भी हैं, तो हमने और इन्वेस्टिगेशंस की और हमें पता चला कि ब्लड फ्लोज भी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर गर्भाशय के अंदर की स्थिति अच्छी नहीं है तो भी कंसेप्शन नहीं होगा। और जब हम जोनल फ्लोज का ट्रीटमेंट कर रहे थे तो उसके बाद जो है कि कंसीव कर गई और उसके बाद पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। पूरे 9 महीने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया गया और ये प्यारी सी तनुजा हमें भगवान धन्वंतरी जी की कृपा से, माँ लक्ष्मी की कृपा से हमें मिली है। और आज ये दिवाली के पावन अवसर पे ये लक्ष्मी, छोटी सी लक्ष्मी हमसे मिलने आई है, जिसके लिए मैं ज़्यादा खुश हूँ। और मैंने बोल रही थी कि आज के दिन लाए हो तो उससे मुझे और ज़्यादा खुशी है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, पर ये सारी प्रॉब्लम्स इसलिए रिकवर हो पाई या हम पहचान पाए क्योंकि उन्होंने हमें समय दिया, विश्वास दिया। 12 साल तक इधर उधर भटकने के बाद जब आप किसी के पास आते हो तो आप विश्वास रखोगे तो ही कुछ हो पाएगा। इन्होंने हमें लिटरली ऑलमोस्ट 1 ईयर तक का समय तो हमें चीज़ों को रिकवर करने में लगा, पर कभी हिम्मत नहीं हारी, कभी निराश नहीं हुए, कभी ऐसा कोई क्वेश्चनिंग नहीं कि नहीं ये क्यों नहीं वो क्यों नहीं, क्योंकि पेशेंस और विश्वास की बहुत ज़रूरत है। और मैं हमेशा बोलती हूँ जब आप 11 साल एलोपैथी को दे सकते हो तो कम से कम 11 महीने आयुर्वेद को तो दो। आयुर्वेद चमत्कार तो नहीं करेगा, इट्स अ साइंस, और वो विद द टाइम चीज़ें रिकवर करके देती है। तो उस विश्वास की वजह से तनुजा आज हमारे पास है, इसलिए मैं इनको भी थैंक्स बोलती हूँ कि आपने ऐसे 2 महीने 3 महीने में फ्रस्ट्रेशन होकर ट्रीटमेंट नहीं छोड़ा और इतना टाइम हमें दिया ताकि हम चीज़ें रिकवर कर पाएँ और उसी के रिजल्टेंट हम इनको रिजल्ट्स दे पाए और आयुर्वेद की और भगवान धन्वंतरी जी की कृपा से तनुजा हमारे साथ आ पाई। तो ऐसी समस्याएं हैं तो परेशान मत होइए, विश्वास रखना, पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आपके साथ हैं तो हम आपके साथ हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सफलता जरूर मिले। धन्यवाद।